आपकी पहचान किससे है? आपकी पहचान क्या है? एक अच्छा विवाह हुआ, उसकी पहचान कौन है? समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? आप स्कूल में आपकी क्या पहचान है? चर्च में आपकी क्या पहचान है? आप किसके द्वारा हैं? वाइफ कहती है मेरे कारण तुम्हारी पहचान है। पति कहता मेरे कारण तुम्हारी पहचान है, मेरे कारण तुम्हारा ये है। अगर आज मेरे घर में कोई गेस्ट आता है और बड़े आदर और सत्कार उनके साथ किया जाता है, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम उनको दिखाया जाता है, तो बाइबल इस बात को कहती है कि उससे मेरे मसीह की पहचान होती है। लोग आपको कैसे जानते हैं? इस स्थान में काफी लोग हैं चर्च में, आपको कैसे जानते हैं? जो इनविटेशन आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? आप क्यों देते हैं इनविटेशन? आपको कलीसिया, आप विश्वासी हैं, सिंगुलर है, पर्सनल है, वो जानना चाहता है कि तू मुझे क्या कहता है। तू मसीह का पुत्र है, और जो दान वरदान ऊपर से आता है वो कैसा होता है? आइए खड़े हो, याकूब की पुस्तक। जो परमेश्वर ने कहा इनको बता, वो आपके आउटलुक को नहीं देखता, आपकी लंबी प्रार्थना छोटी प्रार्थना वो नहीं देखता, आपके ड्रेस नहीं देखता, आपका उठना बैठना नहीं देखता। जो आशीष आप जिसे आशीष कहते हैं, अगर वो आशीष आपके पास है तो आपके अंदर आपको पहचान, मेरे को परमेश्वर से बहुत पहचान मिलती है कि ये आशीष परमेश्वर की ओर से है, कि ये आशीष जो है वो याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन। पतरस को प्रकाशन कहाँ से मिला? मुझे प्रकाशन कहाँ से मिला? जब सत्य का समाचार तुम सुनते हो, यहाँ बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेक कर, तो ये जो आपके अंदर विश्वास जो डाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये विश्वास किसने डाला है, ये प्रेम किसने डाला है। कभी कि कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु बाइबल कहती है मैंने तुमसे प्रेम किया, फिर भी हमने उसके प्रेम को ठुकराया, है ना। अभी मैं आपको लेकर चलूंगी। प्रभु आपको आशीष दे। उसने आपको एक दर्शन दिया है, दर्शन के साथ उसने आपको एक सेवा भी दी है, और आपको लिखा है अपनी ज़िंदगी में विश्वास के दौड़ को पूरा करना है। ज़िंदगी के सफ़र में ना तो नौकरी रहेगी, आकाश भैया रिटायर हो गए, उनसे पूछा गया तुम क्या करोगे, वो क्या करेंगे? आज उनके पास एक आत्मिक घर है, एक दर्शन है, सेवा है, कुछ नहीं है तो चौकीदारी करेंगे, बैठे बैठे मजदूरों को काम कराएंगे, पत्नी उनकी खाना खिलाएगी मुझे। उन्होंने पहले से बोला है, उन्होंने पहले से बोला है, मुझे पहले से बोला है उन्हें। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप मसीह की देह के अंग हैं? क्योंकि जो चीज आपको मिली है वो पृथ्वी से नहीं मिली है, चाहे स्वर्गीय प्रकाशन हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे सत्य हो, चाहे सत्य का वचन हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे यीशु मसीह का अनुग्रह हो, कुछ भी हो। स्वप्न देखते हो, लोगों के तो स्वप्न के क्या विचित्र बातें करते हो तुम लोग। स्वप्न के तो ना सर ना पैर नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज़्यादा स्वप्नदर्शी नहीं बनना और दूसरों के स्वप्न पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं करना, ठीक है। 13 वचन से हम देखेंगे, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन? अब देखो याकूब, ये पौलुस अपनी कलीसिया को कह रहा है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? अब उसका जवाब देना, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता के साथ प्रकट करे जो ज्ञान से उत्तम होती है। और यहाँ ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। समझदार कौन है? यीशु मसीह। तो यहाँ पर मेन क्या है? क्या है? अच्छा चाल चलन, आपके लड़कों का, आपकी लड़कियों का, आपके पति का, आपका खुद का।
आपकी बाइबल में यही लिखा है कि मेरी बाइबल में लिखा है? पढ़ेंगे इसको। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट अच्छी करे। प्रार्थना है, अच्छा चर्च आना है, अच्छा दान देना है, अच्छा क्या है, इनसे क्या है? मैं इनके एटीट्यूड को देखता हूं। नम्रता, नम्रता का मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं। हाँ बैठेंगे, बाप रे बुआ कैसे डांटती हैं, कैसे बोलती हैं, क्या परमेश्वर के लोगों को ऐसे बोलना चाहिए? हाँ, और जो सब धीरे धीरे बोलते हैं, बोले अरे कितना सॉफ्ट है। अरे किसने बोला? किसने बोला सॉफ्ट स्पोकन जो होते हैं, जो बिना क्रोध के बोलते हैं, जिनको क्रोध नहीं आता है, ऐसे नहीं होते, कैसे बोलते हैं? ऐसा है ये नम्र है? नहीं नहीं, पूछ रहा है तुम में समझदार और ज्ञान कौन है? पतरस समझदार था, ज्ञानवान था, उसने परमेश्वर के प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और आशीष दिया है कि तू नरक के फाटकों को बंद करेगा। चेक योर सेल्फ, अपने आप को। 34 साल, 33 साल, 25 साल, 30 साल, ये सालों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर, आपका चाल चलन, आपकी बोली, अपने अच्छे चाल चलन से। हमारे कितने अन्य जाति भाई इस चर्च में आते हैं। बुराई को तेरे को भलाई से जीतना है। क्या उसने मेरी बुराई को भलाई से नहीं जीता? आज भी तो मेरी बुराई देख रहा है, आज भी तो मेरे को देख रहा है। मेरी देह खाते, मेरा लहू पीते, मेरे नाम से प्रार्थना करते, संकट में मुझे पुकारते हैं। मैं बोला का वो उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका छोटा बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके झाड़ में चढ़ गया, पीछे गार्डन के झाड़ में चढ़ गया, एकदम टॉप में चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? अच्छा चढ़ तो हम जाते हैं, अब कैसे चढ़ जाते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता। खासकर स्मॉल जो बच्चे होते हैं उनका, पूरे घर में ढूंढाई मचा रही, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, चढ़ गया। और जब ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर प्रेयर किए, प्लीज लॉर्ड लीड मी। प्रभु की आत्मा ने कहा जरा पीछे का दरवाजा, पीछे के साथ जा, गार्डन के उसमें जा, ये है वो है। दरवाजा को डैडी डैडी, तो उन्होंने एक इतना अच्छा उदाहरण दिया जो मेरे दिल को इतना छू गया कि उसने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उसने उसको डैडी बनकर उसको कलेजे से लगाकर उसको नीचे निकाला। यह है हमारा गॉड द फादर। कितना हम उसके साथ नेग्लिजेंसी करते। जो ये पुराने लोग हैं ना, आप ये सोच रहे हो सोने चांदी के चम्मच में तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, है तुम्हारा एटीट्यूड, आज तुमको मीटिंग में नहीं हो, प्रार्थना में नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो। उस समय तुम कैसे इकट्ठे होते थे? उस समय तुम कैसे प्रार्थना करते थे? क्योंकि एक मुर्गी अपने बच्चों को साथ लेकर चलती थी। आज तो हम इतने अयोग्य हैं कि हम लोगों को साथ लेकर भी हमने आज तक चलना नहीं सीखा। क्या सचमुच में आप चर्च हो? क्या सचमुच में आप मसीह की देह हो? क्या सचमुच में आप मसीह के अंग हो? लिखा है वो अपने अच्छे चाल चलन से, नम्रता से, लिखा है नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पतरस को ये ज्ञान कहाँ से आया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर की हम्बलनेस को देखो। उसने पतरस एक मछुआरा, अब अपनी फैमिली बैकग्राउंड में चले जाओ, अपने उस स्थान में चले जाओ, अपने व्यवसाय में चले जाओ। कई बार हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरियां, हमारी कंपनियां कितनी छोटी छोटी होती थी एक मछुआरे से। आज एक भाई के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसे पूछना कहीं तू भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। हर बात के लिए आपके लिए प्रार्थना की जा रही। दोनों भाई साथ साथ बैठे, पतरस और अंद्रियास। मौका मिले तो अपनी गवाही जरूर देना। पतरस
उसके कपड़े देखो, समुद्र में जाना, जाल डालना, रात और दिन मछली, कैसे यीशु आ गया। यहेजकेल 16 चैप्टर आप पढ़ना, आपकी गंदगी से कैसे परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को एक रीति रिवाज ईसाई धर्म के आधार पर जब हम आते और जाते हैं ना, आपका ज्ञान अधूरा है, आपका कैरेक्टर। आज आपका पास्टर आपकी बच्ची को देखकर, आपके बच्चे को देखकर उदास और निराश होता है। आप सोचो कि परमेश्वर एक बीज के द्वारा एक वृक्ष लगाता है और वो एक आशा करता है कि तुम उसके काम आओगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए, जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।